प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम की कक्षा 10वीं अध्याय 5 समांतर श्रेणी के उदाहरण 11 से 16 तक पर चर्चा करेंगे, किस प्रकार उन्हें हल किया जाए। इसके अंदर सर्वप्रथम हम पहले चर्चा करेंगे किस किस प्रकार के सूत्र हमें इस्तेमाल करने हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर इस्तेमाल होगा योग का सूत्र, जो कि क्या होगा बच्चों हमारा n/2 लेकर शुरू 2a जमा n घटा 1 गुणा t। एक तो होगा ये जब हमें क्या निकालना हो, n पदों का योग ज्ञात करना हो, जब हमें प्रथम पद दे रखा हो, d हो हमारे पास और a हो तब। दूसरा सूत्र है बच्चों हमारा क्या, एस योग का ही Sn क्या n/2 a जमा l। जब हमें क्या दे रखा हो, अंतिम पद दे रखा हो, प्रथम पद दे रखा हो और n पता हो। तीसरा सूत्र है बच्चों हमारा इसमें क्या, वो है n/2 a जमा an, यानी कि हमें nवां पद दे रखा है, a है और n है, तब हम इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए अब इन सूत्रों को भी समझते चलेंगे और सवालों को भी करते हुए चलते हैं, चर्चा करते हैं उदाहरणों पर। सबसे पहले उदाहरण नंबर 11। उदाहरण नंबर 11 में बच्चों हमारा क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 11 के अंदर हमारा कह रहा है AP 8 3 घटा 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले AP दे रखे हैं A 8 A2 3 A3 ऋणात्मक 2 और क्या कह रहा है कि n 22 पदों का हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, d निकालेंगे। क्या जाएगा a2 घटा के a1, क्या जाएगा t बराबर 3 घटा के 8, d बराबर कितना है बच्चों, घटा का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो d आ गया, a आ गया, n हमारे पास है। हम क्या निकालेंगे Sn का सूत्र, हमें n पदों का योग ज्ञात करना है। तो Sn का सूत्र क्या होता है हमारा, Sn n/2 2a जमा n घटा 1 गुणा d। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इनके मान रख देंगे। कितना है, n 22 है तो s 22 बराबर है 22/2, 2a 2 गुणा a है 8 जमा n 22 घटा 1 गुणा d घटा का 5 ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये जाएगा। अब इसे हल करते हैं आगे। क्या जाएगा यहाँ से, s 22 बराबर है 2 से 22 पर भाग करेंगे कितना जाएगा 11 ब्रैकेट शुरू 2 अठे 16 जमा 22 घटा के 21 गुणा घटा का 5 ब्रैकेट बंद। तो s 22 बराबर कितना जाएगा यहाँ से 11 ब्रैकेट शुरू 16 घटा 105। अब इनकी घटा करेंगे कितना जाएगा, 22 बराबर है 11 गुणा 105 में 16 घटाएंगे कितना जाएगा 89 घटा का, और जब इन दोनों की गुणा करेंगे कितना जाएगा ऋणात्मक 979। तो इसका मतलब इसके प्रथम 22 पदों का योग कितना होगा बच्चों 979। तो यहाँ लिख देंगे अतः एपी के प्रथम 22 पदों का योग ऋणात्मक 979 है। इसी के साथ उदाहरण नंबर 11 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे उदाहरण नंबर 12। क्या करें, उदाहरण नंबर 12 के अंदर किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, तो इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 14 पदों का योग यानी कि S14 कितना है 1050, प्रथम पद A 10 है, तो हमें क्या निकलना है इसमें 20वां पद ज्ञात कीजिए। A 20 हमें ज्ञात करना, तो करिए चर्चा करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे बच्चों क्या, Sn का सूत्र n/2 2a जमा n घटा 1 गुणा t। इसने कहा कि प्रथम 14 पदों का यानी कि n कितना जाएगा 14, 14/2 2 गुणा a 10 जमा n 14 घटा के 1 गुणा d, जो कि हमें पता नहीं है, तो d को d छोड़ देंगे यहाँ से। तो 1050 S14, ठीक है, 2 से 7 14 पर भाग जाएगा कितना आएगा 7, 2 से 10 की गुणा जाएगा कितना 20 जमा 13 गुणा d, ये होगा बच्चों। तो 1050 बराबर है 7 गुणा 20 जमा 13 d। अब इस 7 की क्या कर देंगे बच्चों, अंदर गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा 1050 बराबर है
7 गुणा 20 जमा 7 गुणा 13 डी। तो यहाँ से आ जाएगा अब 1050 बराबर है 2 सत्ते 14 140 जमा 13 सत्ते 91 डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 140 को इस तरफ भेज देंगे तो क्या जाएगा 1050 घटा 140 बराबर है 91 डी। तो कितना बच जाएगा 910 बराबर है 91 डी। अब हम डी का मान निकालेंगे तो क्या जाएगा 910 बटे 91 जो किस पर चला जाएगा 10 पर। तो डी का मान आ गया बच्चों कितना हमारा 10। तो डी हमारा 10 आ गया बच्चों, हमें निकालना क्या इसमें ए 20। 20वां पद क्या होगा हमारा ए जमा के 19 डी। प्रथम पद है 10 जमा 19 गुणा डी कितना है हमारा 10। तो क्या जाएगा 10 जमा 19 गुणा 10 190 बराबर दोनों का योग 200। तो 20वां पद कितना है बच्चे यहाँ से 200। तो क्या लिख देंगे, अतः एपी का 20वां पद क्या होगा 200 है। इसी के साथ हमारा उदाहरण नंबर 12 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे उदाहरण नंबर 13। उदाहरण नंबर 13 बच्चों हमारा कह रहा है कि एपी 24 21 18 में कितने पद लिए जाए कि उनका योग कितना जाए 78 हो जाए। तो इसने सबसे पहले में ए दे रखा है, ए2 दे रखा है, ए3 दे रखा है और इसने में दे रखा है एसएन भी योग कितना जाए 78 हो जाए। परंतु इसे क्या नहीं पता है, एन नहीं पता है, कह रहा है कि कितने पद लें कि योग 78 हो जाए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे एस एन का सूत्र या एन बटे 2 2a जमा एन घटा 1 गुणा डी। तो एस एन है 78, एन का हमें पता नहीं तो एन बटे 2, ए हमें पता है गुणा 24 जमा फिर हमें एन नहीं पता गुणा डी। डी हम यहाँ पर ज्ञात कर देंगे, क्या जाएगा दूसरे में से प्रथम पद निकालें कितना की ऋणात्मक 3 तो घटा का 3। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्या जाएगा 78 बराबर है एन बटे 2 24 दूनी 48 जमा एन गुणा ऋणात्मक 3 घटा ऋणात्मक 1 घटा 3 एकड़पन। तो 78 बराबर है एन बटे 2 48 घटा 3n जमा 3। यहाँ से क्या मिलेगा 78 बराबर है एन बटे 2 48 और 3 हो जाएगा 51 घटा 3n। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे एक, इसकी इसके आर पार गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा। किस कारण से होता है ये, आर पार गुणा करने पर। तो लिखेंगे आर पार गुणा करने पर 78 दूनी 156 बराबर है एन 51 घटा के 3 है। इस के अंदर गुणा कर देंगे क्या जाएगा 156 बराबर है 51 एन घटा 3 एन की 2। अब इस सारे को इस तरफ ले आएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से इसको इस तरफ ले आएंगे क्या जाएगा 3 एन की 2 घटा जमा का जाएगा 51 एन घटा का जाएगा, ये जमा का ही था, जमा 156 बराबर है 0। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, 3 को विनिष्ट ले लेंगे। तीनों विनिष्ट लेने पर क्या आएगा कि 2 घटा 17 एन जमा 52 बराबर है 0। तो यानी कि हमें ऐसे टुकड़े बनाने 17 के जिनकी गुणा आ जाए बाहर 52 और दोनों की घटा पे क्या जाए 17। ये मैं टुकड़े आपको बनाने बताए थे अध्याय नंबर 4 के अंदर किस प्रकार बनाते हैं, तो उसका इस्तेमाल करेंगे। क्या जाएगा एन की 2 घटा 13 एन घटा 4 एन, क्योंकि 13 और 4 17 बनाएंगे, दोनों घटा के घटा 17 आएगा और गुणा कितने आएगी जोड़ का 52 है बराबर 0। तो एन उभयनिष्ठ ले लेंगे, बाहर क्या जाएगा एन घटा के 13 इसमें से, और इसमें से क्या लेंगे ऋणात्मक 4, तो क्या बन जाएगा एन ऋणात्मक 13 बराबर 0। अब ये दोनों विनिष्ठ हैं तो यहाँ से क्या जाएगा एन ऋणात्मक 13 एन घटा के 4 बराबर है 0। अब हम यहाँ से करेंगे या तो नहीं तो, एन घटा के 13 बराबर 0
नहीं तो n घटा के 4 बराबर 0। तो n बराबर आ रहा 13, यहाँ से n बराबर 4। दोनों ही मान धनात्मक पूर्णांक हैं, इसलिए दोनों ही मान लागू होंगे। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि अतः पदों की वांछित संख्या या तो 4 है या 13। या तो 4 पदों का जोड़ करोगे तो भी 0 आएगा, वो सॉरी 78 आएगा, और 13 पदों का योग करोगे तो कितना आएगा, 78 ही आएगा। लिख दिए बच्चों, इसमें हमने इसने क्या, अतः वांछित पदों की संख्या 4,13 है। उदाहरण स्वतः हम क्या करें बच्चों, निम्नलिखित के योग ज्ञात कीजिए। प्रथम आधार धन पूर्णांक। तो प्रथम आधार धन पूर्णांक का मतलब क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक सभी, यानी कि प्रथम पद कितना होगा 1, द्वितीय पद 2, तृतीय पद 3, इस तरह से 1000 तक के पद लिए जाए। तो यहाँ से n कितना आ जाएगा बच्चों, इसमें 1000 पद है तो 1000 हो जाएगा n। ठीक है, हमें क्या निकलना है इसमें, 1000 पदों का योग, यानी कि 1 से लेकर 1000 तक के सभी अंकों का योग क्या होगा। तो हम लगा देंगे Sn का सूत्र कौन सा, n/2 a जमा n, हमें पता है 1000वां पद n 1000 है, और 1000वां पद भी क्या होगा हमारा, यानी कि a 1000 भी 1000 ही होगा। तो an Sn बराबर है, सॉरी S 1000 बराबर है 1000/2 1 जमा 1000। 1000 S 1000 बराबर यहाँ से क्या जाएगा, 2 से भाग करेंगे कितने जाएगा ये 500 पर, 500 गुना इनका योग 1001। S 1000 बराबर कितना जाएगा बच्चों, यहाँ से गुणा करने पर आपका जाएगा ये। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार 1000 पदों का योग आ गया। हम यहाँ से हम लिखेंगे अतः प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग 5,05,00,000 है। ये तो गया इसका भाग नंबर 1। अब भाग नंबर 2 में क्या कह रहा है, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। भाग नंबर 2 में क्या है, प्रथम n धन पूर्णांक, तो यानी कि किस प्रकार के हमारे पद श्रेणी के 1 से प्रारंभ होकर n तक चलेंगे, हमें n तक पदों का योग बताना। तो प्रथम पद तो जाएगा बच्चों 1, ठीक है, nवां पद कहें, an कहें, सी अंतिम पद कहें, वो क्या जाएगा n, हमें इसका बताना है। तो यहाँ से क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे हम कौन सा, Sn बराबर है n/2 a जमा l। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा, n तो n ही है, तो n/2 a 1 जमा n। ठीक है, हम इसको यहाँ से क्या लिख सकते हैं, Sn बराबर है n/2 n जमा के 1, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जाएगा हमारा क्या, सूत्र, जो कि हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं प्रथम n पदों का योग निकालने के लिए। तो यहाँ से क्या लिखेंगे अब, अतः प्रथम n धन पूर्णांकों का योग n इन गुणा n जमा 1/2 है। इसी के साथ उदाहरण नंबर 14 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे उदाहरण नंबर 15 पर। उदाहरण नंबर 15 में क्या कह रहे हैं, संख्याओं की सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसका an 3 जमा के 2n दिया गया है। यानी कि n क्या है, 3 जमा के 2n हमें दिया गया है। हमें प्रथम 24 पदों का क्या ज्ञात करना बच्चों, योग ज्ञात करना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, n बराबर 1 रखने पर a1 बराबर है 3 जमा 2 गुणा 1, a1 बराबर है 3 जमा 2, प्रथम पद आ गया बच्चों हमारा कितना 5। इसी प्रकार हम क्या निकाल लेंगे, द्वितीय पद निकाल लेंगे, n बराबर 2 रखने पर क्या जाएगा, a2 बराबर है 3 जमा के 2 गुणा 2, तो a2 क्या जाएगा 3 जमा 4, a2 बराबर है 7। दूसरा पद हमारे पास, हमें कितना निकलना है n 24 का, तो हम क्या करेंगे, सीधा इसी प्रकार करते 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 हम 24 तक जा सकते हैं। तो ये रखेंगे n बराबर 24 रखने पर क्या जाएगा, a24 कितना जाएगा 3 जमा 2 गुणा 24, 3 जमा 48, यानी कि 51। तो 24वां पद बच्चों हमारे क्या गया यहाँ से 51। हमें पता लग गया कि 24वां पद क्या है। 24वां पद हमारे पास है
प्रथम पद हमारे पास है। हम क्या करेंगे, इसमें सूत्र लगाएंगे। कौन सा? योग के लिए n हमें पता है 24 है, तो इसलिए लगाएंगे क्या, एस एन बराबर है ए एन बटे 2 ब्रैकेट शुरू ए जमा ए एन। तो आइए करते हैं इसे क्या, एस एन बराबर है एन बटे 2 ए जमा ए एन का सूत्र लगाएंगे। एन कितना है 24, तो 24 बटे 2, ए कितना है 5, ए एन यानी कि ए की जगह कितना है अब, ए एन की जगह 24, तो एस 24 यहाँ से बच्चों क्या है हमारा, ये है क्या 12, 5 ए 24 51, ठीक है। ये है क्या, एस 24 बराबर है 12 गुणा 56, 56 और 12 की गुणा आ जाएगी बच्चों 672। तो लिख देंगे अतः संख्यांक की दी हुई सूची के प्रथम 24 पदों का योग 672 है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा उदाहरण नंबर 15 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे उदाहरण नंबर 16 पर। उदाहरण नंबर 16 में हमारे क्या करें बच्चों, टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी, तो यानी कि A3 600, 7वें वर्ष में 700 टीवी का उत्पादन करता है। यह मानते हुए प्रत्येक वर्ष में उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है। दूसरा 10वें वर्ष में उत्पादन, यानी कि ए 10 ज्ञात करना है। फिर कह रहा है कि प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, यानी कि एस 7 ज्ञात करना। तो आइए हम इसे ज्ञात करते हैं। A3 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, ए जमा के 2D। इसी प्रकार A7 को क्या लिख सकते हैं, ए जमा के 6D। तो इनकी मान के स्थान पर रखेंगे, क्या जाएगा, ए जमा के 2D बराबर है 600 समीकरण नंबर 1, ए जमा के 6D बराबर है 700 समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, इसमें घटाने पर विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। घटाने पर क्या जाएगा, ये कट जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा इसका ऋणात्मक। अब 4 में से जाएगा तो कितना आएगा, 7 में से 6 गया तो 1, यानी कि 100 ऋणात्मक ऋणात्मक कट के धनात्मक हो जाएगा। 4D बराबर है 100, डी बराबर क्या जाएगा 100 भाग 4, तो डी का मान कितना गया बच्चों 25, यानी कि हर साल 25 टीवी सेटों की बढ़ोतरी हो रही है। हमें क्या चाहिए, प्रथम पद, इसलिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण में डी का मान रखेंगे। हम रखेंगे यहाँ से क्या, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में बच्चों से रख देंगे, तो यहाँ से क्या जाएगा, समीकरण 1 था हमारा ए जमा के 2D बराबर है 600, ए जमा 2 गुणा 25 बराबर है 600, ए जमा 50 बराबर है 600, 25 दूनी 50, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 600 घटा 50, घटने पर ये कितना आएगा, ए बराबर है 550। यहाँ से क्या हो गया, प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना है 550, प्रथम वर्ष में उत्पादित टीवी सेटों की संख्या 550 है। अब हम इसका ज्ञात करना दूसरा भाग, 10वें वर्ष में उत्पादित टीवियों की संख्या, तो यानी कि ए 10 क्या जाएगा, ए जमा के 9D, ए 10, ए कितना बच्चों हमारा 550 जमा 9 गुणा डी 25, तो कितना जाएगा, ए 10 बराबर है 550 जमा 225, यानी कि ए 10 कितना जाएगा 775। तो लिखेंगे अतः 10वें वर्ष में उत्पादित टीवी सेटों की संख्या 775 है। ठीक बच्चों, अब हमें करना है इसका भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 में कह रहा है कि प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादित टीवी सेटों की संख्या बताइए, यानी कि हमें क्या क्या ज्ञात करना है, एस 7 ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना होगा, एस एन का सूत्र लगाना होगा, n/2
2a जमा n घटा 1 गुणा b। तो यहाँ से n कितना है 7, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 7/2, 2 गुणा a 550 जमा n 7 घटा 1 गुणा d 25। यहाँ से क्या जाएगा S7 बराबर है 7/2, इसकी गुणा करेंगे तो आप कितनी आ जाएगी 1100 जमा 6 गुणा 25। तो S7 हो जाएगा 7/2, 1100 जमा 25 सिक्के 150। ठीक है, इसके पश्चात हम इसे यहाँ हल करते हैं। S7 बराबर है 7/2 गुणा 1250, 2 से 1250 भाग करेंगे तो हो जाएगा 625 पर। अब 625 की गुणा करेंगे हम 7 से तो आएगा 4375। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे अतः प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादित हुए टीवी सेटों की संख्या 4375 है। ठीक है, इसी के साथ बच्चों हमारा आज का ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त हुआ। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।